हेलो स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट एन ऑफिशियल लेटर, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। लेटर राइटिंग का क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में 5 नंबर का आता है और सीबीएसई में 6 नंबर का आता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस पे तो हम ये पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि हमें इसकी मार्किंग स्कीम का पता होना चाहिए। इसकी मार्किंग स्कीम इस प्रकार से है। नंबर 1, फॉर्मेट। लेटर का फॉर्मेट आपने फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर आपने ठीक से लेटर का फॉर्मेट फॉलो किया है तो 1 नंबर आपका पक्का है। नंबर 2, कंटेंट। कंटेंट आपका कैसा है, क्या जो आपसे अपेक्षा की गई थी उसी मुद्दे पर आपने उस लेटर में लिखा है। अगर आपने बिल्कुल उसी से संबंधित बातें लिखी हैं तो सीबीएसई आपको 3 नंबर देगी। 2 नंबर आप ले सकते हैं एक्सप्रेशन के, यानी अगर आपने ग्रामेटिकली एक्यूरेट लिखा है लेटर, या ये समझ लीजिए सुसंगत भाषा का प्रयोग किया है, रेलेवेंट शब्दावली का प्रयोग किया है, तो 2 नंबर आपको वो मिल जाएंगे। इस तरह से आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेटर मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, ऑफिशियल लेटर। नंबर 2, पर्सनल लेटर। और नंबर 3, बिजनेस लेटर। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑफिशियल लेटर की। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट। लेटर की शुरुआत की जाती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। सबसे पहले लिखना होता है राइटर्स एड्रेस। राइटर्स एड्रेस आमतौर पे क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ होता है। फिर भी अगर क्वेश्चन में राइटर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ होता है तो हमें यहाँ लिख देना है एग्जामिनेशन हॉल और उसके नीचे की लाइन लिख देना है ABC, क्योंकि यहाँ वास्तविक पता नहीं लिखना होता एग्जाम के दौरान, और एग्जाम के अलावा जहाँ भी हमें लिखना होता है वहाँ वास्तविक पता लिखना होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है डेट। डेट में क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और आम तौर पे डिजिट्स में लिख देते हैं इसको। आपको डिजिट्स में नहीं लिखना, जैसे यहाँ 18/5/2020 नहीं लिखना, आपको महीने का नाम पूरा लिखना है, ये ध्यान रहे। और ये डेट वो लिखी जाती है जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद अब नंबर आता है नंबर 3 पे। यहाँ लिखा जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। जिस अधिकारी के पास हम पत्र लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये तीसरे नंबर पे आता है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ हमने लिखा राइटर्स एड्रेस, दूसरे नंबर पे हमने लिखा यहाँ तिथि यानी डेट, और तीसरे नंबर पे हमने लिखा जिस अधिकारी लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस। अब नंबर आता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के अंदर वो टॉपिक लिखा जाता है जिस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, यानी हमारे पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ राइटिंग क्या है, वो यहाँ लिखी जाती है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में लिखेंगे सर या मैडम। अगर पुरुष है अधिकारी तो यहाँ सर, और अगर महिला है तो मैडम, और अगर हम उसके बारे में नहीं जानते तो यहाँ सर वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बात आती है कंटेंट की। कंटेंट की शुरुआत इस सैल्यूटेशन से नीचे की लाइन से करते हैं, और इसकी शुरुआत करते वक्त इसमें हम 2-3 पहरे में भी लिख सकते हैं इसको। पहले में अपना परिचय दे सकते हैं, दूसरे में अपना जो कारण है जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं वो दे सकते हैं, और तीसरे में हम चाहते क्या हैं, कंक्लूजन, वो लिख सकते हैं। इस तरीके से कंटेंट लिख सकते हैं। अब कंटेंट की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट की शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई बेग टू सबमिट दैट, या फिर हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं आई बेग टू स्टेट दैट, या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं आई बेग टू से दैट। इनके अलावा हम शुरुआत इस तरीके से भी कर सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, या फिर अगर हम कहीं शिकायत कर रहे हैं या हम किसी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं तो हम इसकी शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं दिस इज़ टू ड्रा योर अटेंशन टू आर्ट्स। आमतौर पे ये एडिटर के नाम जो पत्र लिखते हैं उनमें इस तरीके की शुरुआत आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई पत्र आया हुआ है और उस पत्र का आप जवाब दे रहे हैं तो उसकी शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर। उसमें लेटर नंबर ले दे सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, उसके बाद आप शुरुआत अपनी जो बात कहना चाहते हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट साइटेड अबव। ऊपर जो हमने टॉपिक लिखा है जिस संदर्भ में, तो कहता है उस संदर्भ में
जैसा कि ऊपर जिसका जिक्र किया गया है ये पत्र है, तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये कंटेंट है, इसको हम कंक्लूड कैसे करें। कंटेंट के कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं हम, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ काइंडली, या फिर हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं इसको, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। मान लीजिए हमने कोई रिक्वेस्ट की है करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इश्यू माई करेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरीके से। या फिर हम इस तरीके से इसकी क्लोजिंग कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, आई होप यू विल बी काइंड इनफ। अब हम जो बात कहना चाह रहे थे, जो हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं, वो बात आगे लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे थैंकिंग यू। तो ये हुआ कंटेंट। और कंटेंट के बाद नंबर आता है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली लिखें या तो, या योर्स सिंसियरली लिखें। अगर हम पत्र किसी प्रिंसिपल, हेडमास्टर या टीचर को लिख रहे हैं, तो उसमें हम सब्सक्रिप्शन इस प्रकार से लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली। और अगर हम पत्र किसी एडिटर को लिख रहे हैं, तो उसमें हम लिखेंगे योर्स ट्रूली। तो ये हुआ सब्सक्रिप्शन। अब हम उसके बाद एक लाइन छोड़ करके नीचे हम लिखेंगे राइटर्स सिग्नेचर, यानी पत्र लिखने वाले का साइन होगा यहाँ। और साइन करने के बाद नीचे ब्रैकेट में आप अपना नाम दे सकते हैं, जो पत्र लिखने वाला उसका पूरा नाम। तो ये तो था इसका फॉर्मेट, किस तरीके से हमें पत्र लिखना है, और एन ऑफिशियल लेटर, या फिर यूँ कह सकते हैं फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर अमित और अमिता ऑफ नारनौल हरियाणा, राइट ए लेटर टू द SDO इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए इसकी पत्र की शुरुआत हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग, और हेडिंग इस प्रकार से लिखेंगे, हम एड्रेस देंगे और नाम देंगे। उसके बाद नंबर आता है डेट का, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ कर नीचे डेट लिखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद नंबर आता है जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, उसका एड्रेस और डेजिग्नेशन लिखा हमने। उसके बाद नंबर आता है सब्जेक्ट का, यानी किस विषय पर हम ये लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेंट अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कंटेंट की, तो कंटेंट की उससे पहले बात आती है सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन हमने लिखा डियर सर। अब बात आती है कंटेंट की। कंटेंट हम इस प्रकार से लिखेंगे, we the residents of Ram Vihar colony are facing a lot of inconveniences due to frequent breakdown of free electricity in our area. It is the summer season. अब पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने परिचय दिया कि हम कौन हैं, हम राम विहार कॉलोनी के लोग हैं, वहाँ के बाशिंदा हैं, वहाँ निवासी हैं। और अब समस्या बताई उन्होंने, आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंसेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, ये बता रहा है। और बता रहा है कि इट इज़ समर सीजन, ये गर्मी का मौसम है, और वन कैन नॉट डू विदाउट फैन और कूलर इवन फॉर ए मिनट। यहाँ 1 मिनट के लिए भी कूलर और पंखे के बिना नहीं रह सकते, बट फॉर आवर्स टुगेदर, लेकिन यहाँ तो घंटों तक। वी हैव नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर एरिया, हमारे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है, पर्टिकुलरली इन द आफ्टरनून, विशेष रूप से दोपहर बाद। तो इसमें इस तरह सारी बातें इसने बताई, क्या क्या समस्या होती हैं। और लास्ट में कंक्लूड कैसे किया इसने, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस समस्या के समाधान के लिए आप जरूरी कदम उठाएं, ऐसी आपसे प्रार्थना की जाती है। तो ये हुआ कंक्लूड, इसको किया हमने। और लास्ट में थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। और उसके बाद आया सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली, और उसके तुरंत बाद नीचे हम करेंगे साइन, यानी पत्र लिखने वाला साइन करेगा। एप्लीकेशन लिखते वक्त हमें इसकी शुरुआत 3 नंबर से करनी है, यानी 1 और 2 को यहाँ छोड़ देना है। ये हमें क्या करना है, यहाँ ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, और इसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ नीचे रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस होगा इसमें। और उसके बाद सारी डिटेल सेम होगी जैसे कि और लेटर्स में थी, ठीक वैसी होगी। बस अंतर ये रहेगा, ये 1 और 2 नंबर जो है, यानी कि राइटर्स एड्रेस और डिटेल और डेट, ये साइन के नीचे लिखे जाएंगे। साइन के नीचे पहले राइटर्स की डिटेल, उसके बाद डेट। ये बदलाव हमें करना होगा एप्लीकेशन लिखते वक्त। अभी आपने जाना ऑफिशियल लेटर राइटिंग के बारे में। अगर आपको ये
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।